83.61%, 84%, 84% जो हमारे नागरिक हैं जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया, उन्होंने कहा उन्हें पूर्ण विश्वास है ईवीएम पर। अब बताइए, ऐसा जोर का झटका, और ये नहीं कहूंगा धीरे से, जोर का झटका लगा है तेजी से राहुल गांधी को। कर्नाटका में उन्हीं की सरकार, 85-86% जो नागरिक है वो कहते हैं चुनाव निष्पक्ष होते हैं और ईवीएम पर उनका भरोसा है। तो फिर ये राहुल गांधी हर बार कौन सा षड्यंत्र कर रहे हैं? बिना तथ्य, बिना प्रमाण आरोप लगाते हैं। और स्वयं मैंने आपको दोनों उदाहरण दिए, अगर इनको जोड़ के भी देखा जाए, ये नेता प्रतिपक्ष की आज विश्वसनीयता है। उन्हीं के पार्टी के लीडर वोट डकैती ममता बनर्जी के लिए कहते हैं कि डराती हैं, धमकाती हैं, और साथ में कर्नाटका की सरकार ये रिपोर्ट निकालती है जिसमें हर नागरिक का ये मानना है, करीब करीब 85-86%, कि जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं और इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होती। और इसके साथ कर्नाटका में कांग्रेस ही चुनाव जीती और उन्हीं की सरकार है। तो मैं इतना ही कहूंगा, आज भारत में दो विचारधारा है। एक विचारधारा है श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कि भारत को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है, विश्व बंधु है भारत, उसे और मजबूत करेंगे। और जो नागरिक हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े ही नहीं हैं, बल्कि योगदान दे रहे हैं। दूसरी विचारधारा है नकारात्मक, हर संवैधानिक संस्था को गलत कहना, गाली देना, अपशब्द कहना, बिना प्रमाण के कहना। ये दूसरी विचारधारा राहुल गांधी को प्रेरित करती है कि वो विदेशी धरती पे जाएं, भारत के दुश्मनों को खोजें और उसके बाद उनको एक्टिवेट करें कि वो भारत को कमजोर करें, ऐसे बयान दे जिससे भारत की छवि धूमिल हो। और इस पे राहुल गांधी चुप्पी साधे रहे हैं। और ये हमारा यकीन है, विश्वास है हमें, बहुत जल्द जो सकारात्मक राजनीति की ऊर्जा है, जो इसका उजाला है, ये जो अंधेरी राजनीति, नकारात्मक राजनीति, विषैली राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उस पर भारी पड़ेगी और ये अंधेरा पूर्णतः खत्म होगा। और साथ में जो भारतीय राजनीति के भस्मासुर हैं राहुल गांधी जी, उनकी नकारात्मक राजनीति का भी अंत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। The Bharatiya Janata Party believes in a healthy democracy where opposition should definitely have space and the right to dissent, disagree, and even criticize the government. But on various occasions earlier also, the Bharatiya Janata Party has raised this issue of Rahul Gandhi not just meeting, but actually being a multiplier force for the anti-India forces. It happened in the case of Ilhan Omar. It happened very recently when a press conference was done by the Bharatiya Janata Party in Germany, where George Soros Foundation and its forces were meeting Rahul Gandhi to malign the image of a country which has become a world leader under the leadership of Shri Narendra Modi ji. And I would only like to say this, Rahul Gandhi ji should understand
the weight of the responsibility that has been bestowed upon him by the people of this country. You cannot choose foreign soil as a fora to make irresponsible remarks, to say democracy is dead in India, to say that Sikhs in the country cannot sport a turban and a kala. That, I think, is propagating falsehood, is trying to malign the image of India, and it will not be tolerated. देखिए, बहुत जिम्मेदारी से मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की भी होती है। आप किसी भी विषय पे चर्चा करें, ये आपका अधिकार है। आप सहमत हो असहमत हो, ये भी आपका अधिकार है। आप आलोचना भी करें, ये भी आपका अधिकार है। लेकिन विदेशी धरती पे जाके झूठ फैलाना, विदेशी धरती पे जाके ऐसी शक्तियों से मिलना और उनको बढ़ावा देना कि वो भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करें और स्वयं ऐसे वक्तव्य देना जो झूठ हैं, जैसे भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है,